शुरुआत होती है रायन की फैमिली से, जिसके माता पिता एक दिन ये कहकर निकल जाते हैं कि वो अभी आते हैं, लेकिन 2 दिन बीत चुके थे और वो अभी तक घर नहीं लौटे थे। तो रायन की फैमिली में उसके 2 छोटे भाई और उनसे भी छोटी एक बहन है। ये लोग एक पुजारी के घर पर रहने के लिए जाते हैं, लेकिन वो पुजारी उसकी बहन दुर्गा को बेचने की बात कहने लगता है। तो रायन को उसे मारना पड़ता है और अपने भाई बहनों को लेकर वो गाँव छोड़ देता है। यहाँ से वो लोग उत्तरी मद्रास पहुँचते हैं, जहाँ पर की शेखर नाम का आदमी ने पनाह देता है। तो रायन यहाँ पर रहकर अपने भाई बहनों का ख्याल रखता है और पिता की तरह उनकी देखभाल करता है। यहीं से रायन के संघर्ष की शुरुआत होती है। उसका मकसद इस क्रूर दुनिया में जीवित रहना है। उसे किसी से भी डर नहीं लगता, यहाँ तक कि मौत से भी नहीं। तो अब कहानी जो है वो कई साल आगे शिफ्ट बीच में गैंग वार करवाने की। अगर गैंग वार होती है तभी ये इलाका पूरी तरह से सुरक्षित रह पाएगा। और यहाँ दूसरे इलाके के डॉन सेतु की 2 बीवियां हैं और वो अपनी दोनों बीवियों से ही बहुत ज्यादा प्यार करता है।
आगे हम देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो सेतु के कुछ लोगों को अपने पास बुलाकर उनका एनकाउंटर कर देता है। लेकिन इस जगह पर जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ दुरई के लोगों ने किया है और यही पुलिस इंस्पेक्टर चाहता था, जिस वजह से सेतु जो है वो आग बबूला हो रहा था, क्योंकि दुरई अक्सर ऐसा कुछ भी नहीं करता है। लेकिन अगर ऐसा उसने किया है तो सजा उसे भी मिलेगी। इसलिए सेतु ने भी प्लान बना लिया था कि वो भी ऐसा ही करेगा और वो आज रात दुरई के इकलौते बेटे को एक बार में मारने वाला था। सेतु ने अपने सारे लोगों को उस बार में भेज दिया था, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि मुथु भी बैठा हुआ था। तभी दुरई का बेटा जो है वो मुथु से उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जो यहाँ पर मुथु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, जिस वजह से मुथु जो है वो दुरई के बेटे को मारने लगता है, जबकि उसे नहीं मालूम है कि वो दुरई का बेटा है। और इसी का फायदा उठाकर सेतु के लोग भी उन पर टूट पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मुथु ने उन सभी को मार गिराया था और जाने अनजाने में यहाँ पर मुथु ने दुरई के बेटे को भी मार दिया था। अब मुथु पूरी तरह से इंजर्ड होकर अपने घर पहुँचता है और घर पहुँचते ही रायन के पास दुरई का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि उसके भाई ने उसके बेटे को मार दिया है। तो वो रायन को मुथु को अपने हवाले करने के लिए कहता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो उसकी पूरी की पूरी फैमिली को मार देगा। लेकिन ये सुनने के बाद तो रायन को गुस्सा आ जाता है और वो उसी रात दुरई के यहाँ पर पहुँचता है और वो यहाँ पर दुरई के लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर रायन के साथ उसके भाई मुथु और मानिक भी आए हुए थे और वो यहाँ जान से नहीं छोड़ेगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि मैं पहले ही सेतु को मार दूं। इस बारे में वो शेखर अन्ना से भी डिस्कशन करता है और वो डिसाइड करता है कि दुर्गा की शादी से पहले ही वो सेतु को मार डालेगा। इसलिए वो एक दिन रात को सेतु के घर में चुपचाप घुसता है, जहाँ पर कि वो सेतु को मारना चाहता था। और जैसे ही रायन सेतु के घर में घुसा तो वो पूरी तरह से हैरान रह गया था, क्योंकि सेतु के घर में सेतु नहीं बल्कि उसकी बहन दुर्गा थी, जिसे सेतु के लोगों ने यहाँ पर उठा ले आए थे, जिस वजह से यहाँ पर रायन जो है वो सेतु के लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन सेतु के बहुत सारे लोग थे जो कि रायन से लड़ रहे थे और वो लोग दुर्गा को भी अपने साथ फिर से ले जा लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर उसके भाई मुथु और मानिक आ जाते हैं और यहाँ कुछ ऐसा होता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। मानिक और मुथु मिलकर यहाँ पर रायन के पीठ में छुरा घोंप देते हैं और उसे अधमरा करके ये लोग सेतु भाई के पास पहुँच जाते हैं। बाद में मालूम चलता है कि दरअसल में
मानिक और मुथु जो है वो सेतु भाई के साथ बहुत पहले से ही काम करते आ रहे हैं। मुथु का दुरई के बेटे को मारना भी सेतु के प्लान का ही हिस्सा था। मुथु और मानिक ने सेतु भाई को इस तरह से भाई बना लिया था कि उन्होंने अपने भाई को ही भूल गए और उन्होंने अपने भाई की जान लेने तक सोची। माँ दुर्गा को जहाँ पर कैद पर रखा गया था, दुर्गा वहाँ से भाग जाती है और तुरंत ही अपने भाई रायन के पास पहुँचती है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। लेकिन दुर्गा जो है वो उसे एक हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ पर कि वो उसका इलाज कराती है। यहाँ पर दुर्गा और शेखर अन्ना ने यहाँ पर रायन की बहुत ज्यादा मदद की थी। तो वहीं दूसरी तरफ सेतु को ऐसा लग रहा था कि दोनों भाइयों ने उसके भाई रायन को मार दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और ये बात उसे भी मालूम चल चुकी है। इसलिए अब वो लोग रायन को ढूंढने में लगे हुए हैं, जबकि रायन तो एक खुफिया जगह पर छिपा हुआ है और वो बाहर रहकर अपनी बॉडी को हील कर रहा है। थोड़े दिन के बाद रायन जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और यहाँ पर उसे एक और बात मालूम चलती है कि सेतु के ही एक आदमी ने दुर्गा के साथ रेप किया है, जिस वजह से अब उसका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो चुका था। वो सेतु की एक बेबी को किडनैप कर लेता है और सेतु को उस आदमी को सौंपने के लिए कहता है जिसने दुर्गा के साथ दुष्कर्म किया है। तो सेतु जो है वो उस आदमी को रायन के हाथ सौंप देता है। यहाँ पर दुर्गा जो है वो उस आदमी को बुरी तरह से मारती है, लेकिन इसके बदले में सेतु और उसके आदमी जो है वो शेखर अन्ना को उठा ले जाते हैं और वो शेखर अन्ना को जान से मार देते हैं। लेकिन ये सब कुछ होता हुआ देखकर पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि एरिया का हाल जो है वो बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, इसलिए वो उन दोनों के बीच में सेटलमेंट करवाना चाहते हैं। इसलिए पुलिस इंस्पेक्टर रायन और सेतु की गैंग को बुलाते हैं और उनके बीच में एक मीटिंग रखते हैं। वो उन दोनों के बीच में शांति समझौते का प्रस्ताव रखते हैं। दोनों मान भी जाते हैं और इस मीटिंग में रायन के भाई मुथु और मानिक भी आए हुए थे। वो जैसे ही अपने भाई को देखते हैं तो वो रायन के चरणों पर गिर पड़ते हैं और वो उससे रोकर माफी मांगने लगते हैं। यहाँ पर रायन उन दोनों भाइयों को माफ कर देता है क्योंकि वो उसके भाई थे। इसी समझौते के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है क्योंकि एक शांति का समझौता हुआ था। लेकिन सेतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। वो तो इस जलसे में यहाँ पर रायन को मारना चाहता है और तभी यहाँ पर हम दुर्गा को देख पाते हैं जो कि एक चाकू निकालती है और अपने छोटे भाई मानिक को जान से मार देती है। वो उससे कहती है कि उसने मेरे भाई को मारा कैसे। ये देखकर रायन जो है वो अपनी बहन दुर्गा को ऑटो से घर भेज देता है और यहाँ पर फिर से गैंग वॉर छिड़ चुका था। सेतु की गैंग जो है वो रायन को मारने लगती है, लेकिन रायन जो है वो फुल गुस्से में था और वो यहाँ पर सेतु की पूरी गैंग को मारना शुरू कर देता है। आगे हम देखते हैं कि दरअसल में मानिक भी अभी भी सेतु की ही साइड है और अब उनके साथ मिलकर रायन को मार रहा था, लेकिन रायन यहाँ पर सेतु और मानिक को भी जान से मार डालता है। दरअसल में ये सब कुछ पुलिस इंस्पेक्टर का प्लान था और उन्होंने पहले ही रायन से मीटिंग कर ली थी कि अगर वो सेतु को मार देता है तो वो सारे सजाओं से मुक्त हो जाएगा। तो रायन जो है वो इस इलाके को छोड़कर जाने लगा था। पुलिस इंस्पेक्टर उसे ढेर सारा पैसा देने वाले थे, लेकिन उनका एक और प्लान है कि वो रायन को भी मार देंगे। लेकिन रायन को शायद ये बात पहले से ही मालूम है, इसलिए वो पुलिस इंस्पेक्टर से मिले बिना ही इस इलाके को पूरी तरह से छोड़ देता है। आगे में मालूम चलता है कि वैशाली से मुथु ने शादी कर ली थी और उसका एक बेटा भी है जिसे वैशाली अपने साथ नहीं रखना चाहती है, इसलिए रायन उसे भी अपने साथ ले लेता है। और पुलिस इंस्पेक्टर समझ चुके थे कि रायन को जितना समझदार समझे थे उससे कहीं ज्यादा वो समझदार है, क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि वो उसे मारने वाले थे। तो